अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत बेहतरीन तरीके से संगारेड्डी में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ जो कानून बना है इसको वापस लेने के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से संगारेड्डी में रैली निकाली गई। कुल जमात कमेटी की जानिब से मैं तमाम सियासी कायदीन और आने वाले नौजवान का और तमाम जैसा कि हमारे ताहिर मुसाब भी पुलिस का शुक्रिया सबका अदा करें। बहुत बेहतरीन तरीके से रैली हुई। मैं तमाम उलमाए मशाइख का और तमाम सियासी कायदीन का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ जो पीसफुल तरीके से रैली का इंतज़ाम किए। मुसलमानों को जो ना शायरी बनाने की कोशिश किया जा रही है, तो मैं तो मुसलमानों से गुजारिश करता हूँ कि मुसलमान इत्तेहाद के साथ रहें और नमाज की पाबंदी करें और जो ना अल्लाह की डोरी को पकड़ते हुए। और हमारा पहला मौका नहीं है ये रैली, हमारा जो ना एहतजाज का पहला पार्ट था। इंशाअल्लाह 2 महीने तक इंशाअल्लाह मुसलसिल जो ना मुस्लिम पर्सनल बोर्ड हमारा जो ना हमारा इदारा है, हम उसके जो अहकामात जो ऑर्डर्स उनके आएंगे हम उसको फॉलो करेंगे बराबर। और हम जो ना पुलिस का शुक्रिया अदा करते हैं, हमारे एसपी साहब, डीएसपी साहब, सीए साहब, तमाम पुलिस वाले हमको जो ना बेहतरीन कॉपरेशन कर रहे हैं वो लोग। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। और सियासी कायदीन भी, नौजवान भी, बड़े हज़रात तमाम लोग शामिल थे इसके अंदर। अल्लाह सबको अला हिम्मत इनायत फरमाए। और हमारे शफीक हौसला साहब खासकर जो ना बहुत जो है इसमें चढ़ के आगे हिस्सा लिया, अल्हम्दुलिल्लाह इनको जो जज़ाए खैर अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। संगारेड्डी में कुल जमात के ऐलान पर सारे मुसलमाना ने संगारेड्डी, नौजवान, बड़े उम्र के, पढ़े लिखे और सभी इस वक्त में यहाँ जमा हुए हैं। और पूरे तौर पर ये सारी आवाम हुकूमत से ये कहना चाहती है कि वक्फ तरमीमी क़ानून जो पास किया गया है और क़ानून नाफिज किया जा रहा है, वक्फ बिल को, वक्फ कानून को हम रिजेक्ट कर रहे हैं, हम रद्द कर रहे हैं। हम हरगिज़ इसको कबूल नहीं कर सकते हैं। ये सब ऐलान कर रहे हैं और ये हमारा एक फर्स्ट था और ये रुकने वाला नहीं है। हम इसी तरह से प्रोटेस्ट करते रहेंगे यहाँ तक कि कानून वापस ना लिया जाए। उस वक्त तक हम बराबर इसी तरह से एहतजाज दर्ज करते रहेंगे। और मुसलमानों से सारे ही हम अपील कर रहे हैं कि इसको पहली न समझे, इसको आखिरी न समझे, बल्कि ये पहली है। और इसके बाद हमें रोज़ कम से कम 7 जुलाई तक, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा 7 जुलाई तक हमारा प्रोटेस्ट ये बाकी रहेगा, एहतजाज बाकी रहेगा। और फिर उसके बाद हम नई पॉलिसी लाएंगे और फिर मुसलमानों से मुतालबा करेंगे कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अहकाम के मुताबिक, हिदायत के मुताबिक अपना एहतजाज और अपना गुस्सा और अपनी नाराज़गी का इजहार करते रहें। और यानी जुमा के मौक़ों पर और इसी तरह कुर्बानी की ईद के मौके पर, सारे मौक़े पर मुसलमानों से भी अपील है, जब तक ये हुकूमत अपना कानून वापस नहीं लेती हम अपना एहतजाज बराबर जारी रखेंगे।